हेलो दोस्तों, क्या आप सब जानते हैं कि जो गंगा महादेव की जटाओं से हमारे पुण्य धारा पृथ्वी पर उतरी थी, गंगा मां की महत्व अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे गंगा मां की महत्व के बारे में। उससे पहले आप हमारे SMW मीडिया को या फिर रंजित कांबले यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह के ईश्वर की भक्ति वीडियो और उनसे जुड़ी अमृत महान कथा तथा कहानियों प्रस्तुत किया जा सकता है। आप सभी कमेंट में जय मां गंगा जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करे। पापी होगा जो इस वीडियो को शेयर नहीं करेगा। जो ईश्वर के सच्चे भक्त होगा वही इस वीडियो को शेयर करेगा। हर हर महादेव। और ध्यान से सुने, गंगा मां की महानता। गंगा नदी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो मानव कल्याण के लिए मां गंगा सभी ऋषिगण और पापियों का पाप को मिटाती है। ये भारत की जीवन रेखा है जो हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक 2500 किलोमीटर से ज्यादा बहती है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक पवित्र चीज है, एक देवी है और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इस नदी का जिक्र प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है और माना जाता है कि इसके पानी में शुद्ध करने की शक्ति है। हर साल लाखों लोग गंगा में पवित्र स्नान करने आते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके पाप धुल जाते हैं। गंगा सिंचाई और पीने के पानी का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये एक विशाल आबादी और एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करती है। हालांकि नदी को प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा का भविष्य सरकार, समुदायों और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पवित्र नदी की रक्षा के लिए अभी कार्य करना चाहिए। गंगा का उद्गम हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। बर्फीली चोटियों में भागीरथी नदी निकलती है। ये पिघलती बर्फ से बनती है। जैसे जैसे ये पहाड़ों से नीचे बहती है, भागीरथी में अन्य सहायक नदियां मिलती जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक अलकनंदा नदी है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम गंगा के निर्माण का प्रतीक है। यहां से नदी उत्तर भारत के मैदानों में अपनी लंबी यात्रा शुरू करती है। गंगा के उद्गम स्थल को हिंदुओं द्वारा अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूरे भारत से तीर्थयात्री गंगोत्री और गौमुख ग्लेशियर के मुहाने में नदी को श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं। ये स्थान गहरा आध्यात्मिक महत्व रखते हैं और हिमालय के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। गंगा भारत के कई राज्यों से होकर बहती है, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। अपने मार्ग के साथ नदी कई प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करती है। गंगा नदी की डॉल्फिन, एक मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजाति, नदी के सबसे प्रतिष्ठित निवासियों में से एक है। गंगा नदी बेसिन दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए नदी पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र का मुख्य आधार कृषि है, जहां किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए नदी के पानी पर निर्भर है। गंगा कई प्रमुख शहरों का भी घर है, जिनमें हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, वाराणसी और कोलकाता शामिल हैं। ये शहर धर्म, संस्कृति और वाणिज्य के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ये हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सदियों से गंगा नदी भारतीय सभ्यता का पालना रही है। इसके उपजाऊ तटों ने अनगिनत पीढ़ियों का पोषण किया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन शहर सिंधु घाटी के किनारे फले फूले, जो नदियों के पास रहने वाले लोगों की शुरुआती कुशलता को दर्शाते हैं। गंगा नदी घाटी ने मौर्य और गुप्त साम्राज्यों सहित शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय देखा। ये साम्राज्य कला, वास्तुकला और साहित्य की समृद्ध विरासत छोड़ गए। गंगा ने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई पवित्र ग्रंथों और शास्त्रों की रचना नदी के तट पर की गई थी। गंगा आज भी कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों को प्रेरित करती है। इसकी कालातीत सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व कला के अनगिनत रूपों में परिलक्षित होते हैं। भाग 5, दिव्य गंगा, देवी देवताओं की नदी। हिंदू धर्म में गंगा की देवी गंगा के रूप में पूजा की जाती है। उन्हें एक खूबसूरत महिला के रूप में दर्शाया गया है, जो अक्सर मगरमच्छ या मकर, एक पौराणिक समुद्री जीव पर सवार होती है।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा राजा भागीरथ के पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी। उनका अवतरण इतना शक्तिशाली था कि यह पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। इसे रोकने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में पकड़ लिया और उन्हें 7 धाराओं में छोड़ दिया। माना जाता है कि ये धाराएं भारत के विभिन्न हिस्सों में बहती हैं, जीवन और पवित्रता लाती है। गंगा ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित कई अन्य देवी देवताओं से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से विशेष रूप से धार्मिक त्योहारों के दौरान पाप धुल जाते हैं और आशीर्वाद मिलता है। भाग 6, खतरे में नदी प्रदूषण और उसके परिणाम। अपनी पवित्र स्थिति के बावजूद गंगा को मुख्य रूप से प्रदूषण से गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अनुपचारित सीवेज, औद्योगिक कचरा और कृषि अपवाह हर दिन नदी में बहाए जाते हैं। इससे पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचा है। गंगा को दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना जाता है। नदी के कुछ हिस्सों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा है। इससे मानव स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा है। जो लोग प्रदूषित पानी में नहाते हैं या दूषित मछली खाते हैं, वे जलजनित रोगों के शिकार होते हैं। गंगा का प्रदूषण एक जटिल समस्या है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। इसके लिए सरकार, उद्योगों और समुदायों को मिलाकर एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भाग 7, पवित्र नदी की रक्षा, पहल और समाधान। स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए भारत सरकार ने गंगा नदी को साफ करने के लिए कई पहल शुरू की है। 14 में शुरू किया गया नमामि गंगे कार्यक्रम ऐसी ही एक पहल है। इसका उद्देश्य सीवेज उपचार, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और नदी की सतह की सफाई सहित एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से नदी का कायाकल्प करना है। प्रदूषण के स्तर को ट्रैक करने के लिए सरकार ने नदी के किनारे निगरानी केंद्र भी स्थापित किए हैं। टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नदी को साफ रखने के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। भाग 8, गंगा का भविष्य, एक साझा जिम्मेदारी। गंगा का भविष्य सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को सख्त नियम लागू करने और मौजूदा कानूनों को लागू करने की आवश्यकता है। उद्योगों को स्वच्छ तकनीकों को अपनाना चाहिए और अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना चाहिए। नदी के किनारे रहने वाले समुदायों की नदी की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें उचित कचरा निपटान के महत्व और नदी को प्रदूषित करने के खतरों के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है। धार्मिक नेता और संस्थान भक्तों के बीच जिम्मेदाराना व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रभाव का लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पानी की खपत को कम करके एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से बचकर और नदी के संरक्षण के लिए काम कर रहे संगठनों का समर्थन करके योगदान दे सकता है। भाग 9, निष्कर्ष, एक कालातीत प्रवाह। गंगा नदी केवल पानी का भंडार नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। सहस्राब्दियों से इसके पानी ने सभ्यताओं का पोषण किया है, कवियों को प्रेरित किया है और लाखों लोगों को सांत्वना प्रदान की है। आज नदी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन गंगा की भावना, इसका कालातीत प्रवाह कायम है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पवित्र नदी की रक्षा और संरक्षण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। गंगा की सफाई और उसके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करके हम न केवल एक नदी को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, बल्कि एक सभ्यता को पुनर्जीवित कर रहे हैं। गंगा का भविष्य हमारे अपने भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है और इसका भाग्य हमारे हाथों में है। इसलिए कोई भी नदी को दूषित या फिर उसमें कूदे कचड़े ना फेंके। क्यों, हर एक नदी जो हमारे शहर या गांव के निकट बहने वाली नदी गंगा नदी से कम नहीं है। जय मां गंगे। दोस्तों, या वीडियो के माध्यम से गंगा मां की महत्वपूर्ण जानकारी अच्छा जरूर लगा होगा, तो इस वीडियो को अपने सभी चाहने वालों तक शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने और इसमें स्क्रिप्ट को एडिट करने में बहुत मेहनत लगा है। तो इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर और कमेंट से हमें सफलता और प्रेरणा मिल सके, ताकि मैं आपको और भी ऐसी जानकारी लेकर आऊंगा। हर हर महादेव। जय मां गंगे।